स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेमेस्टर 5 माइनर पेपर 1C, जिसे आप शॉर्ट में एम 1C भी कहते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, आपसे बच्चों को पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो 15 मार्क्स का आता हो चाहे वो 5 मार्क्स का आता हो, ठीक है, वो सारे मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो चलिए शेयर करते हैं इस वीडियो, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, पहला सवाल है, राज्य पर महात्मा गांधी जी का जो दृष्टिकोण है उसका एक आलोचनात्मक परीक्षण आपको करने बोला गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी का राज्य संबंधी जो दृष्टिकोण है वो बेसिकली उनके नैतिक, सामाजिक और उनके जो राजनीतिक जो विचार है उस पर ये आधारित था। ठीक है, गांधी जी राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि राज्य की शक्ति और जो हस्तक्षेप की जो एक सीमित करने में पक्षधर थे। मतलब कि राज्य की देखिए जो शक्ति होनी चाहिए और वो किसी भी चीज़ में मान लीजिए केंद्र के फैसलों पर हस्तक्षेप करता है, एक लिमिट तक रखना चाहिए। ठीक है, उनका विश्वास था कि राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी हमारे पास। इसलिए वे समाज की कल्पना करते थे जिसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, नैतिक हो और अनुशासित हो, तथा राज्य का जो हस्तक्षेप है वो न्यूनतम हो हमारे पास है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार राज्य का जो आधार है वो बल और बेसिकली दंड होता है हमारे पास है, जबकि समाज का जो अधिकार होता है वो हमारे पर नैतिकता, सत्य और अहिंसा होना चाहिए। वे मानते थे कि राज्य जो है अंततः संगठित हिंसा का एक प्रतीक बन सकता है, इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का समर्थन किया। बेसिकली उनका आदर्श जो राज्य है वो है राम राज्य, जिसका अर्थ था बेसिकली धार्मिक शासन नहीं बल्कि न्याय, समानता, नैतिकता और जो लोक कल्याण पर बेसिकली एक आधारित व्यवस्था था। गांधी जी जो है ग्राम स्वराज के समर्थक थे और उनका मानना ये था कि भारत की जो वास्तविक शक्ति है बेसिकली वो गांव में हमारे पास नहीं थे। प्रत्येक गांव को क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और साथ ही साथ स्वशासित होना चाहिए हमारे पास। ये गांधी जी का मानना था। इसके अलावा बात करें तो गांधी जी के राज संबंधी जो विचार हैं इनमें बहुत सारी उनकी विशेषताएं हैं, जिनमें बात करें उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर नैतिकता और जो सामाजिक समानता उसको महत्व देने का कार्य किया। उनके विचार में लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी, इन सभी चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहित करने का कार्य किया। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण का विरोध किया। मतलब जो पावर होना चाहिए वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर नहीं होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन मतलब जो लोकल गवर्नेंस है उनको बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि गांधी जी के दृष्टिकोण का देखिए आलोचना भी हुआ। कुछ आलोचकों का मत था कि उनका जो आदर्श राज्य है वो अत्यंत ही कुछ ज़्यादा ही आदर्शवादी है और साथ ही साथ व्यवहारिक दृष्टि से कठिन था। आधुनिक, औद्योगिक और जटिल समाज में केवल नैतिकता के आधार पर आप शासन चलाना तो संभव नहीं है। राज्य के बिना जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा है और जो प्रशासन की कल्पना है वो बेसिकली बहुत कठिन है हमारे पास है। इसके अतिरिक्त बात की जाए ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो आधुनिक आर्थिक और जो तकनीकी आवश्यकता है उनके अनुरूप अगर कहा जाए तो ये पूर्णतः उसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। फिर भी गांधी जी के जो राज संबंधी विचार है उनका महत्व आज भी हमारे पास बना हुआ है। विकेंद्रीकरण हो, पंचायती राज हो, नैतिक राजनीति हो, जन कल्याण, इन सभी की अवधारणाओं में उनके जो विचार है उनकी झलक हमें झलक दिखने को मिलती है। इस प्रकार गांधी जी का जो राज संबंधी दृष्टिकोण है वो आदर्शवाद और मानव कल्याण पर बेसिकली आधारित होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करने का कार्य करता है हमारे सामने। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो पूछा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के जो विचारधारा के जो स्रोत हैं उनका वर्णन करने बोला गया आपको। तो गांधी जी का जो विचारधारा है उनके धार्मिक, दार्शनिक और साथ ही साथ जो सामाजिक स्रोत है इन सभी चीज़ों से प्रभावित है। गांधी जी विचारधारा जो है बेसिकली गांधी जी का किसी एक सिद्धांत पर तो आधारित नहीं था, बल्कि यह हमारे भारतीय परंपरा, नैतिक मूल्य तथा विभिन्न जो विचारकों के सिद्धांत है उन सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन था या समन्वित रूप था हमारे पास। ठीक है, गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता और मानव सेवा को बेसिकली अपने जीवन का आधार बताया उन्होंने। गांधीवादी जो विचारधारा इसका प्रमुख स्रोत हमारे पास है हमारे भारतीय धर्म और हमारी संस्कृति जो थी। भगवत गीता होगा, यहाँ पर गलत लिखा चुका है, का जो गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गीता से उन्होंने निष्काम कर्म, आत्मसंयम और जो हमारे कर्तव्य पालन इसकी शिक्षा प्राप्त की। जैन और बौद्ध धर्म से उन्होंने अहिंसा, करुणा और दया का सिद्धांत ग्रहण किया। उपनिषद और भारतीय दर्शन से भी उनके जो विचार है वो प्रभावित हमें देखने को मिलते हैं। गांधी जी पर अनेक जो पाश्चात्य विचारधारा के उन सभी चीज़ों को प्रभाव था। जैसे हमारे पर लियो टॉल्स्टॉय की जो बुक है हमारे पास है, द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू, में उन्होंने प्रेम और अहिंसा का जो संदेश है वो ग्रहण किया। फिर जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू द दिस लास्ट ने गांधी जी की आर्थिक और जो सामाजिक विचार उसको प्रभावित करने का कार्य किया। इससे उन्होंने श्रम की जो गरिमा है और साथ ही समानता का जो सिद्धांत है अपनाया। फिर हेनरी डेविड थोरो ने उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो हमारे पास अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध, इन सभी चीज़ों प्रेरणा उनसे प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो गांधी जी के जो व्यक्तिगत अनुभव है वो भी उनकी विचारधारा को मजबूत करते हैं, गहरा प्रभाव होता है। जैसे साउथ अफ्रीका में उनके साथ रंगभेद हुआ था और अन्याय का सामना करते हुए उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की।
वहाँ के अनुभव ने उन्होंने क्या किया, सामाजिक समानता और जो संघर्ष है इसकी नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी विचारधारा है वो हमारे भारतीय संस्कृति, धार्मिक ग्रंथ, पाश्चात्य चिंतक हो गए, व्यक्तिगत जो उनके अनुभव है उन सभी चीज़ों का एक समन्वित परिणाम था। यही कारण है कि गांधीवाद केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक व्यापक जीवन दर्शन के रूप में भी स्थापित हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। अगला है गांधी जी और जो पर्यावरण है इस पर एक निबंध लिखने बोला आपको। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। महात्मा गांधी और पर्यावरण का संबंध जो है अत्यंत ही गहरा और महत्वपूर्ण माना जाता था। यद्यपि गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक जो पर्यावरण विज्ञान है उस पर कोई विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी उनके विचारों में प्रकृति संरक्षण हो, सादगी हो, संतुलित उपभोग हो और मानव जो प्रकृति संबंध है इनकी स्पष्ट झलक दिखने मिलती है। उनके विचार आज का जो हमारा पर्यावरण संकट है उसके समय में अत्यंत ही हमारे पर प्रासंगिक प्रतीक होता है। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी नहीं है बल्कि इसका हिस्सा है। वे प्रकृति और मानव के बीच में एक संतुलन बनाए रखने पर बल देते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन था कि पृथ्वी केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर नहीं सकती, ठीक है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को भी नहीं कर सकती हमारे पास। इस विचार पर संसाधनों के जो सीमित और जो न्यायपूर्ण उपभोग है इसकी भावना इसमें निहित बताई गई थी। ठीक है, फिर अगला हमारे पास पॉइंट बताया हुआ कि गांधी जी सादगीपूर्ण जीवन और सीमित आवश्यकताओं के समर्थक थे। वे अत्यधिक उपभोग और भौतिकवाद को समाज और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक मानते थे। उनका विश्वास था कि अगर मान लीजिए अनियंत्रित औद्योगिकरण होगा, मशीन होंगे, तो अत्यधिक निर्भरता पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वो छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और साथ ही साथ जो स्थानीय मानवीय संसाधन उन सभी उपयोग पर बल देते थे। गांधी जी के स्वदेशी और ग्राम स्वराज के सिद्धांत भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए। ग्राम स्वराज का जो उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर गाँव की स्थापना करना है, जहाँ स्थानीय उत्पादन और जो स्थानीय संसाधन इन सभी चीज़ों का संतुलित उपयोग हो। इससे प्रकृति जो है प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक जो दबाव है वो कम हो सकता है। आज जो हम लोग देखिए विश्व जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, प्रदूषण देख रहे हैं, वन की कटाई देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जैसे कई पर्यावरण समस्याओं का हमारे पास सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी के विचार है वो सतत विकास और जो पर्यावरण संरक्षण इन सभी चीज़ों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं हमारे पास। उनके विचार हमें संयमित जीवन, प्रकृति के प्रति जो सम्मान और साथ ही साथ संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी उसके उपयोग प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार गांधी जी के विचार जो केवल राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थे बल्कि इसमें पर्यावरण जो चिंताएं चेतना वो भी नहीं थे। उनके सिद्धांत आज के समय में जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है और मानव कल्याण के लिए अत्यंत ही उपयोगी और साथ ही साथ प्रासंगिक माना गया है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनका जो महत्व है इसके बारे में प्रकाश डालने बोला गया आपको। तो महात्मा गांधी जी के विचार में सत्य, अहिंसा और जो सत्याग्रह ये सभी के सभी प्रमुख आधार थे। ये केवल अगर कहा जाए सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक नैतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक हमारे पर पद्धति भी थी। गांधी जी का मानना था कि समाज और राष्ट्र के विकास में इन सिद्धांतों का हमारे पास पालन करना चाहिए। पहला है सत्य, हमारे पास है गांधी जी के अनुसार जो है सत्य ही ईश्वर है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं बल्कि विचार, मन और कर्म में आपका सत्यता बनाए रखना ये भी होता है हमारे पास। मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा या नॉन वायलेंस हमारे पास है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से नहीं है बल्कि किसी के प्रति आपके मन, वचन और कर्म से बुरा विचार नहीं आना चाहिए। गांधी जी इसे प्रेम, करुणा और मानवता का प्रतीक मानते थे। तीसरा हमारे पास है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, गांधी के अनुसार जो अन्याय है साथ ही साथ अत्याचार है इन सभी चीज़ों विरोध है वो हिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण यानी शांत तरीके से और नैतिक तरीके से हम इसका विरोध कर सकते हैं। सत्याग्रह में आत्मबल और जो धैर्य का विशेष महत्व रहा हमारे पास। ठीक है, फिर इसका महत्व की अगर बात करें तो पहला स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना हमारे पास है। इन सिद्धांतों ने क्या किया, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। फिर सामाजिक परिवर्तन का साधन बना। इनके माध्यम से समाज में समानता और शांति इन सभी चीज़ की स्थापना की जा सकी। नैतिक मूल्यों को विकास हुआ। सत्य और अहिंसा जो है व्यक्ति के चैत्य निर्माण में क्या हुआ, सहायक हुआ। विश्व शांति में योगदान दिया गया। आज भी संघर्ष के साधनों में समाधान में इन सिद्धांतों की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बने हुए हमारे पास। अंतर कह सकते हैं कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह केवल राजनीतिक विचार ही नहीं है बल्कि मानव जीवन के जो उच्च आदर्श है उनमें से एक है हमारे पास। ठीक है, अगला गांधी जी के स्वराज संबंधी जो विचार है इनकी व्याख्या करनी है और गांधी जी के स्वराज और राजनीतिक जो स्वतंत्रता इन सभी चीज़ों में क्या अंतर है बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। गांधी जी के बारे में बताइए। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज का अर्थ जो है केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति ही पाना नहीं है बल्कि इसे हमारे पास क्या करना है, व्यक्ति, समाज और जो राष्ट्र इसके
आत्मशासन, आत्मसंयम तथा नैतिकता के जो नैतिक विकास है उसके लिए हमारे पास है। ठीक है, गांधी जी को मनुष्य के संपूर्ण विकास की अवधारणा मानते थे। गांधी जी की अगर बात की जाए स्वराज संबंधी जो विचार थे, पहला है आत्मशासन, सेल्फ रूल। गांधी जी के अनुसार स्वराज का जो वास्तविक अर्थ एवं स्वयं पर शासन करना था। व्यक्ति को अपनी इच्छाएं, भावनाएं और साथ ही व्यवहार जो है उस पर नियंत्रण करना चाहिए हमारे पास। दूसरा हमारे पास है नैतिक एवं आध्यात्मिक जो आधार है हमारे पास। ठीक है, गांधी जी का जो आदर्श स्वराज है बेसिकली वो अहिंसा, सत्य, प्रेम और नैतिकता पर आधारित है। उनका मानना था कि नैतिकता के बिना जो स्वराज है वो बेसिकली हमारे पास अधूरा है। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास ग्राम स्वराज की अवधारणा। गांधी जी भारत के गाँव को जो स्वशासी इकाई है वो बनाना चाहते थे। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो सके तथा अपने जो निर्णय वो खुद ले सके हमारे पास। फिर अगला बताया वो हमारे पास है कि जो आर्थिक आत्मनिर्भरता हमारे पास है। स्वराज का उद्देश्य केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि आप क्या होना चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता के बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, और कुटीर उद्योग के विकास द्वारा ये आत्मनिर्भर समाज बनाने कार्य करता है। फिर जन सहभागिता हमारे पास है। गांधी जी लोकल में जनता की जो सक्रिय और भागीदारी को एक आवश्यक मानते थे हमारे पास है। फिर है स्वराज और राजनीतिक स्वतंत्रता में अंतर बताया गया। ठीक है, स्वराज क्या है हमारे पास एक व्यापक आंदोलन है, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल हमारे पास जो विदेशी शासन है उससे मुक्ति पाना है। फिर है स्वराज में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और जो हमारे पास आध्यात्मिक स्वतंत्रता ये शामिल होती है, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता में केवल सत्ता का जो परिवर्तन होता है यही बस यही तक लिमिटेशन रहता है। तीसरा है स्वशासन, स्वराज जो होना चाहिए वो आत्मशासन होना चाहिए और कर्तव्य पर बल देता है, ताकि जो हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता है वो अधिकार और पर केंद्रित हो सके। अंततः कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार जो वास्तविक स्वराज है वो केवल शासन परिवर्तक नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज के संपूर्ण विकास का भी मतलब माध्यम होता है हमारे पास। तो ये कंप्लीट होता है आपसे बच्चों का माइनर पेपर 1C पॉलिटिकल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला। ठीक है, अब आपसे बच्चे आराम से पेपर देने जा सकते हैं। और आपसे बच्चों को अगर हमारे चैनल के थ्रू किसी प्रकार सहायता हुई तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए बेस्ट विश आपसे बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।